मैथ ये सोल्यूशन में आपका स्वागत है। बीएससी सेकंड ईयर एडवांस कैलकुलस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म को किसी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन लाप्लास ट्रांसफॉर्म माना एफ टी का कोई फंक्शन है, तब फंक्शन एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी से डिनोट करते हैं एवं निम्नानुसार डिफाइंड करते हैं। कैसे डिफाइंड करते हैं? निम्नानुसार। कैसे डिफाइंड करें? देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ टी है, तो एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या लिख देते हैं? एल ऑफ एफ टी। और इसको डिफाइंड ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी ये डी टी, इससे डिफाइन करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब किसी फंक्शन मान लेते हैं कि एफ टी इज इक्वल टू यदि आपके पास 1 है तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे? तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप जहाँ एफ टी है वहाँ क्या लिख देंगे? 1। अब यहाँ लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी लिखेंगे, और एफ टी के स्थान पे क्या लिख देंगे? यहाँ पे 1। ये होगा डी टी। ये होगा 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी ये डी टी। इसका इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, ई की पावर ए एक्स अपान एक्स। ए एस का जो कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होगा? ई की पावर माइनस पी टी अपान ये माइनस पी होगा इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 से इन्फिनिटी, तो ई की पावर क्या होगा? माइनस पी आई इंटू इन्फिनिटी अपान माइनस पी, अपर लिमिट लोअर लिमिट ई की पावर माइनस पी इंटू 0 अपान माइनस पी। ये तो ई की पावर क्या होगा? माइनस पी इंटू इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपान माइनस पी, ये माइनस मिल के प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? ई की पावर 0 अपान पी। और ई की पावर जैसे मान लेते हैं ई की वैल्यू होती है 2.718, तो जिसकी वैल्यू 1 से अधिक होती है उसकी पावर जब बढ़ाते हैं, जैसे मान लो 2 ही होती है, 2 की वैल्यू 1, 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो 8। जब जिसकी वैल्यू इससे बड़ी होती है उसमें पावर जब बढ़ाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए ई की वैल्यू क्या होती है? 2 से अधिक होती है, इसलिए ई की पावर जब बढ़ाएंगे तो बढ़ाते बढ़ाते इन्फिनिटी तक जब पहुंच गए तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा? बहुत बड़ी वैल्यू। ई की पावर बहुत बड़ी संख्या तो उसका मान बहुत बड़ा मान। ठीक है, तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यदि मान लेते हैं कि ई की पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी। तो 1 अपान ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो 1 अपान इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, आई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है।
आई की पावर जीरो की वैल्यू तो वन ही होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी के स्थान पे क्या लिख दें, जीरो। तो जीरो अपॉन माइनस पी और प्लस ई की पावर जीरो की वैल्यू वन अपॉन पी। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वन अपॉन पी होगा, किसका, वन का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन इज इक्वल टू वन अपॉन पी। ये क्या है, वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसी प्रकार और कुछ फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। जैसे दूसरा, यदि एफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ टी इज इक्वल टू आ गया टी, एफ टी इज इक्वल टू क्या आ गया, टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से क्या होगा, एल एफ टी इज इक्वल टू क्या हम जानते हैं, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी, और ये क्या होगा, डी टी। तो ये क्या लिखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, आई एफ टी के स्थान पे क्या लिख दें, टी, ये डी टी। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी और टी और ई की पावर माइनस पी टी, ये डी टी। ठीक है, तो हम जानते हैं आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ये लॉग एक्स। ठीक है, ए का मतलब एक्स अथवा एक्स की कोई पावर, एक्स, एक्स स्क्वायर, टी, टी स्क्वायर, ऐसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको प्राथमिकता दी जाती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो फंक्शन में से यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उपस्थित है, दो फंक्शन में से कोई, तो वे उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो ये तो एब्सेंट हुआ। अब देखते हैं लाग वाला फलन इसमें है, नहीं है, नहीं है लाग वाला फंक्शन भी इसमें। यहाँ पे देखते हैं कि एल्जेब्रिक फंक्शन, तो टी अथवा टी की पावर, तो टी है, इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी नहीं है। फिर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो एल्जेब्रिक पहले आता है, तो एल्जेब्रिक यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट करेंगे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर माइनस पी टी डी टी, और इसमें लिमिट लगा देंगे जीरो से इन्फिनिटी। फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी अपॉन डी टी और टी, और सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी और ये डी टी, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, और ये होगा जीरो से इन्फिनिटी लिमिट। तो ये क्या होगा, टी ई की पावर माइनस पी टी अपॉन क्या होगा, ई की पावर माइनस पी टी अपॉन हो जाएगा ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, इसका इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे। और टी का डिफरेंशियल क्या होगा, टी का डिफरेंशियल होगा वन, और ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और ये होगा डी टी। अब इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर अपर लिमिट जब रखेंगे तो यहाँ ई की पावर पी इंटू इन्फिनिटी, तो ई की पावर पी इंटू इन्फिनिटी, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लोअर लिमिट जब रखें तो टी के स्थान पे जीरो रखें तो ये भी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस जीरो, और ये माइनस मिल के प्लस आ गया, और ये वन अपॉन पी बाहर। अब जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर क्या हुआ, माइनस पी टी, और ये हो गया डी टी, और ई की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, और इसकी लिमिट क्या रखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी। तो क्या होगा, ई की पावर माइनस पी इंटू इन्फिनिटी अपॉन क्या होगा, माइनस पी, ये अपर लिमिट हुई, आई की पावर माइनस पी इंटू जीरो
अपॉन माइनस पी। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर होगा माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस पी, ये माइनस प्लस, ई की पावर 0 अपॉन पी। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा 0, तो ये 0 अपॉन क्या होगा माइनस पी, आई की पावर 0 1, तो 1 अपॉन पी। तो ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1 अपॉन पी, तो ये 1 अपॉन पी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी के स्थान पे क्या लिख दिए, यहाँ पे टी, तो टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ये 1 अपॉन पी। ठीक है। अब तीसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, अगला ये होगा एफ टी के स्थान पे हम क्या लिख लें, एफ टी इज इक्वल टू टी की पावर एन, टी की पावर एन। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू होता है 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और यहाँ पे क्या एफ टी और ये डी टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी के स्थान पे टी की पावर एन लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, और एफ टी के स्थान पे लिख दिए टी की पावर एन, और ये होगा डी टी। तो ये क्या होगा 0 से इन्फिनिटी, और ये आएगा ई की पावर माइनस पी टी, ई की पावर माइनस पी टी। तो क्या करते हैं, एक हम गामा फंक्शन बीटा गामा फंक्शन में पढ़े हैं, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एस की पावर एन माइनस 1, डी एस इज इक्वल टू होता है गामा एन। ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स चाहिए, लेकिन है ई की पावर माइनस पी टी, तो माइनस पी टी को एक फंक्शन बदलेंगे, यहाँ पी और टी दोनों हैं तो एक ही होना चाहिए, इसलिए हम क्या करें यहाँ पी टी को पुट करेंगे, पुट पी टी इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं एक्स है, तो हम क्या करेंगे एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, तो पी कांस्टेंट है और डी टी अपॉन डी एक्स, और एक्स का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होगा, एस का एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल 1 होगा। तो पी डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू क्या होगा डी एस अपॉन पी, डी एस अपॉन पी। अब लिमिट भी चेंज करेंगे जब सब्सटीट्यूशन किए हैं तो व्हेन क्या करेंगे, यहाँ पे डी टी है, इसका मतलब टी की लिमिट है, टी बराबर 0 से टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो व्हेन टी इज इक्वल टू 0, तब पी इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स है, तो 0 इज इक्वल टू एक्स है। अब व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जो पुट किए हैं क्या है पी एक्स इज इक्वल टू, पी टी इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं, पी टी इज इक्वल टू एक्स माने हैं, तो पी इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी इज इक्वल टू एक्स, तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही रहेगी, तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी रख देंगे, अब पी टी के स्थान पे एस लिख देंगे, तो ई की पावर क्या होगा माइनस एक्स, टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, टी के स्थान पे यहाँ से निकालो, तो टी इज इक्वल टू होगा एक्स अपॉन पी, तो यहाँ टी के स्थान पे लिख देते हैं एक्स अपॉन पी, और इस पी की पावर क्या लिख देंगे एन, और डी टी के स्थान पे क्या लिख देंगे डी एस अपॉन पी, डी एस अपॉन पी। तो ये स्टेप यहाँ से क्या आएगा, फिर यही स्टेप को हम क्या लिख सकते हैं, अब ये लिख सकते हैं इसी को, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, एस की पावर एन, और ये पी की पावर एन, डी एस अपॉन पी।
अब इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान पी की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिए, तो ये बचता क्या है, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर n ये डी एस। इसमें क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाने के लिए ये वाला फार्मूला कि 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर n माइनस 1 टी एस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, गामा n। तो एस की पावर n माइनस 1, तो माइनस 1 को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे एस की पावर में माइनस 1 को छोड़कर जो बचता है उसको उसमें गामा लगाते हैं। यहाँ माइनस 1 तो है ही नहीं, तो माइनस 1 लाने के लिए क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, 1 अपान पी की पावर n प्लस 1, ये 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एस की पावर क्या होगा, n प्लस 1 किए तो माइनस 1 आ गया। अब डी एस, अब माइनस 1 को छोड़ देंगे तो क्या बचता है, n प्लस 1। जैसे यहाँ माइनस 1 को छोड़ देने से n बचा था, तो गामा n लगा दिए, तो माइनस 1 को छोड़ देने से n प्लस 1 बचता है, तो किसका मान हो गया ये, तो 1 अपान पी की पावर होगा n प्लस 1, और ये गामा n प्लस 1, गामा n प्लस 1। तो इसका क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा, गामा n प्लस 1 अपान पी की पावर n प्लस 1। ये हम जानते हैं गामा 5 है तो क्या लिखते हैं, 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो गामा n प्लस 1 है तो क्या लिखेंगे, n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो इसी को n का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हम n का फैक्टोरियल अपान p की पावर क्या, n प्लस 1। ठीक है, तो अगला लाप्लास ट्रांसफॉर्म में तीसरा हुआ, और एक और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं e की पावर e t का, e की पावर e t। एफ टी इज इक्वल टू क्या है, e की पावर ए टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या, इसकी डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी, ये होगा एफ टी, ये डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर क्या हुआ, माइनस पी टी, एफ टी के स्थान पे क्या लिख दें, ई की पावर ए टी। तो ई की पावर ये हो गया ए टी डी टी। तो 0 से इन्फिनिटी बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, टी की पावर माइनस पी टी और प्लस ए टी ए डी टी। तो क्या हुआ, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर क्या, माइनस पी माइनस ए, ये होगा टी, ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा ई की पावर माइनस पी माइनस ए टी अपान माइनस पी माइनस ए। ये लिमिट क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये होगा ई की पावर माइनस पी माइनस ए, ये इन्फिनिटी अपान माइनस पी माइनस ए माइनस ई की पावर माइनस पी माइनस ए 0 अपान माइनस पी माइनस ए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा ये अपान माइनस पी माइनस ए, और ये क्या लिखेंगे तो प्लस ई की पावर 0 अपान पी माइनस ए। ये क्या होगा, ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस पी माइनस ए 1 अपान पी माइनस ए। तो 0 इज ये 1 अपान पी माइनस ए, तो ये क्या आएगा 1 अपान पी माइनस ए। तो लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ ई की पावर ए टी इज इक्वल टू ये होता है 1 अपान पी माइनस ए, 1 अपान पी माइनस ए। ठीक है, अब साइन लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ साइन ए टी क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफार्म ऑफ कॉस ए टी क्या होगा, ए टी का लाप्लास ट्रांसफार्म साइन हाइपरबोलिक ए टी, और
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।